बच्चों, नीट का पेपर लीक हो गया, होना नहीं चाहिए था, लेकिन उस बात को अब दरकिनार करते हैं। अब हम आगे की सोचते हैं कि आखिर हम अब ये जो अपॉर्चुनिटी हमको मिली है, ऐसा सोच लें कि जो चांस हमको मिला है, जो रीनीट होगा, उसमें हम कैसे फोड़ सकते हैं जिससे कि हमारा ये साल बच जाए। अगर आपका सिलेक्शन आपने देख लिया था, पेपर दे लिया, प्रोविजनल आंसर की मैच कर ली और पता लगा आपके 550 नंबर बन रहे हैं, 520 नंबर बन रहे हैं, 500 बन रहे हैं, तो आप इसको एक मौके की तरह समझिए कि एक चांस मिल गया जो मैं साल बचा सकती हूं या बचा सकता हूं। और कोई बच्चा अगर किसी को 650 या 660 भी आ रहे थे, तो क्योंकि पेपर लीक तगड़ा हो गया, तो हो सकता है कि आपको पसंदीदा गवर्नमेंट कॉलेज ना मिलता, क्योंकि जो पेपर लीक करा के बैठा है वो तो नंबर ला के रहेगा, तो वो भी झटका मिलता आपको। तो आपके लिए भी ये बेहतर मौका है कि आप दम लगा के जो बचे हुए 30-35 दिन अभी दिखेंगे, उसमें आप पुश करिए और अपना पसंदीदा कॉलेज जिसमें आप पढ़ाई करना चाहते हैं वो ले लीजिए। तो कुल मिला के आप पॉजिटिव माइंडसेट की बात करते हैं, क्योंकि जो कांड नहीं होना था हो गया, उसके लिए गवर्नमेंट और एनटीए जिम्मेदार है, जो जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। कोई भी ट्वीट अभी हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, कुछ नहीं आया है, चुप है, एकदम मस्त है। खैर, हम लोग आगे की बात करेंगे। तो यहां पर इस बात को लेकर जो एक्सपेक्टेड डेट है रीनीट की, वो क्या हो सकती है। अभी एनटीए ने डेट अनाउंस नहीं की है ऑफिशियल। जो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं वो है करीबन 21 जून के आसपास, क्योंकि नॉर्मली 30 से 40 दिन लग जाते हैं एग्जाम को कंडक्ट कराने में। उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप करीबन देखेंगे 14 तारीख जल्दी पड़ जाएगी। तो मुझे उम्मीद कम है कि वो कराएं, क्योंकि इस बार वो कराएंगे तो घायल शेर है, मतलब वो पिट गए हैं, तो बेइज्जती एक हफ्ते पहले करा के नहीं कराएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो हो सकता है वो थोड़ा टाइम और ले लें, 28 कर दें, क्योंकि उनके पास दुधारी तलवार पे फंस गए हैं। एक तो इज्जत बचानी है, वैसे तो उनकी रही नहीं गई 2024 के बाद और ये कांड के बाद। दूसरा कि सेशन ना लेट हो। तो उन बातों को देखते हुए मुझे ऐसी उम्मीद है 21 या 28 में एग्जामिनेशन होना चाहिए। एक हफ्ते, ये जो मंगलवार आ रहा है, एक हफ्ते के अंदर वो जरूर इसका अनाउंसमेंट कर देंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो सेंटर्स हैं, आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करना है, सीधे एडमिट कार्ड रिलीज होंगे। जो बच्चे नहीं दे पाए थे नीट फॉर्म भरने, रजिस्ट्रेशन करने के बाद 3 मई को नहीं गए थे, उनको भी मौका मिलेगा, वो भी दे पाएंगे। 99% आपके जो सेंटर से वो चेंज नहीं होंगे। जहां उनको गड़बड़ी लगी या लगने की आशंका लगती है उसको ही चेंज करेंगे, लेकिन कौन 1% होगा मालूम नहीं, तो आपको देखना पड़ेगा। अब अगली बात कि भैया, अगर मान लीजिए हम मान लें कि 21 तारीख को पेपर आपका होना है, तो मोटे तौर पे 1 महीना 30 दिन है, 30 दिन 35 दिन। अभी 30-35 दिन में आप डिसाइड कर लीजिए कि हम फोड़ेंगे। मतलब ये आपका ये जो 1 महीना 1 साल आपका बचा सकता है, आपको खुशियां दे सकता है, आपको कैरियर दे सकता है, आपको प्राउड दे सकता है, आपको मम्मी पापा को प्राउड दे सकता है। अगर ये चांस पिछला वाला मिस किया था, तो इसको अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट कीजिए। लेकिन कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा। ध्यान क्या कि अब भैया जो एनटीए पेपर बनाएगा उसके हालात क्या होंगे। देखिए, पहले क्या था, जो हुआ 3 मई को स्टैंडर्ड सिक्योरिटी थी, और जो अब जो होगी, पहले तो पेपर सरल आ गया था 2026 का, अब सिक्योरिटी लेवल ज्यादा होगी जैसा आप देख रहे हैं। और कंपटीशन माइंडसेट, ये स्टैंडर्ड प्रेशर था मई 3 को जो नीट का रहता है, लेकिन यहां पर कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि सारे बच्चों को 30-35 दिन का वक्त मिलेगा। कोई ठंडा पड़ जाएगा और कोई ज्वालामुखी बन के फूट जाएगा और अपना सिलेक्शन लेके जाएगा। अब डिसाइड ये करना है कि आप आग लगाने को तैयार हैं या शांति पकड़ेंगे। आग लगा दीजिए। और उसके बाद क्वेश्चन कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें, तो स्टैंडर्ड डिफिकल्टी थी, सरल था इस बार का, लेकिन अब जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसकी डिफिकल्टी लेवल हाई रहेगा, क्योंकि एनटीए ये करेगा, वो नहीं चाहेगा आपकी 720 में 720 किसी बच्चे के आए। 1-2 क्वेश्चन ऐसे टेढ़े होंगे जो किसी से निकले ही ना, ज्यादा भी हो सकते हैं 3-4। खैर, अब इसको देखते हुए मैं स्पेशली अगर फिजिक्स की बात करूं, तो केवल अगर आप रटने की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्मूला करने की, अब इस बार 30-35 दिन बाद जो रीनीट आप देंगे उसमें काम नहीं बनेगा, क्योंकि हमें सिचुएशन समझने की जरूरत है। काफी नहीं होगा, एक्सपेक्टेशन कैलकुलेटिव हो सकता, मल्टी स्टेप हो सकता, ट्रिकी न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। तो इस समय आपका क्या जरूरी है कि आप कॉन्सेप्चुअल लेवल पे चीजों को समझें और सवालों को तगड़े तरीके से लगाएं।
अब इतने जब 30-35 दिन का ही वक्त बचा हो तो रिसोर्स क्या, हमेशा मैंने बोला है आपके लिए गोल्डन रिसोर्स होती हैं 3 चीजें। फिजिक्स के लिए क्या, सबके लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए, लेकिन मैं फिजिक्स की स्पेशली बात कर रहा हूं क्योंकि घुसा हूं उसी के अंदर। एनसीईआरटी की किताब एग्जाम्पलर एक्सरसाइज रगड़ मारिए, एक क्वेश्चन न छोड़िए भगवान का नाम लेके। पीवाईक्यू 10, ये कम से कम 2019 से 2026 करीबन 7-8 साल हो गए, 9 साल हो जाएंगे अब तो पेपर मिला के। आप एनटीए की पीवाईक्यू लगा मारिए और एमसीक्यू जो एग्जाम्पलर के हैं वो एमसीक्यू लगा मारिए, इतने से ही आपका 100% काम बनेगा। तो 3 रिसोर्सेज जैसे मैं आपको एकदम हाईलाइट कर रहा हूं तगड़े तरीके से। एनसीईआरटी बैकबोन है, स्पाइनल कॉर्ड है, आप पढ़ने जा रहे हैं, मुझे तो इतनी बायो आती नहीं, स्पाइनल कॉर्ड है। अगर किसी का स्पाइनल कॉर्ड पे ध्यान नहीं दे तो लेटा ही रहेगा, वो जिंदा भी रहा तो कहीं और नहीं जाएगा, तो आप ध्यान रखिए। नीट पीवाईक्यू 2019 से 2026 लगाइए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के एमसीक्यू लगाइए और ज्वालामुखी बन के फूट जाइए। अब इनको देखने में अगर कहीं आपको दिक्कत आ रही है कि सर कैसे हम सरल भाषा में समझें, तो मैंने एक कोर्स बनाया है नीट संपूर्ण। इसके अंदर 10 साल के पीवाईक्यू जो मैं बता रहा हूं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जाम्पल 11-12 फिजिक्स पूरी कवर्ड, वीडियो बहुत आसान भाषा में, और एग्जाम्पलर के एमसीक्यू भी मौजूद है, मतलब मैंने रिकॉर्ड करके सरल भाषा में दिए हैं। अब यहां पर एक चीज और है, क्योंकि अब सिलेक्शन तो जो समय कम है 30-35 दिन, तो ये जरूरी है कि आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो करें ही करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करें ही करें, लेकिन रिवीजन का भी जुगाड़ आपके पास हो, है ना। बिना रिवीजन तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, तो उसके लिए कोर्स आपके लिए बना दिया है नीट सिलेक्शन कॉम्बो। इसके अंदर संपूर्ण है, पूरा संपूर्ण तो है ही, साथ में नोट्स भी हैं जो फिजिक्स के 11-12 की फॉर्मूला शीट भी है हैंड रिटन, जिससे आप फटाफट रिवीजन कर पाए। तो नीट सिलेक्शन कॉम्बो आपका सिलेक्शन करवाने को तैयार है। आप अपना सिलेक्शन कराने को तैयार है कि नहीं, आप मुझे बताइएगा। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं जरूर इंटरेस्टेड रहिए, जिससे आपका काम बने, मौका मत छोड़िएगा। 30-35 दिन की बात है। अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और वहां पर नीट संपूर्ण और नीट सिलेक्शन कॉम्बो आपको दिखाई पड़ेगा, लेकर फोड़ दीजिए। इस वाली अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल ये मानिए कि आपका, आप भूल जाइए सब कुछ, पेपर लीक हुआ, फलाना हुआ, अब उस पचड़े में ना पड़िए, क्योंकि कुछ हम लोग अब क्या इस समय क्या कर सकते हैं, आप एज ए स्टूडेंट आप अपने भविष्य को देख सकते हैं, है ना। क्योंकि अब वीडियो तो 75 आते रहेंगे, सीबीआई ने 2 को पकड़ लिया, उसने कबूल लिया, बिहार में चला गया, ये हो गया, वो हो गया। अब इसको सुनने से आपका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो कैंसिल हो चुका है एग्जाम। अगले एक टारगेट को बनाइए कि भैया अब हमें मालूम है कि 3rd-4th वीक ऑफ जून एग्जाम होना है, 30-35 दिन का वक्त है, मैं फोड़ दूंगी। बस यही सोचिए, पढ़ना चालू कीजिए भयंकर तरीके से और फोड़ डालिए। ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं कि इस सेकंड चांस को री नीट में जरूर सिलेक्शन लेंगे आप। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।